we have to find out the value of x and y. Here b square x upon a minus a square y upon b is equal to a times of b into a plus b. उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं. अब हमें यहां पर आगे का काम करना है. तो आपने देख लिया होगा कि बी स्क्वायर एक्स है, नीचे ए आ रहा है. अगर मुझे यहां पर ए बनाना है तो ए से मैं क्या करूंगा, सारी इक्वेशन को डिवाइड करा दूंगा और आंसर हमारे सामने होगा. सेम वही स्ट्रेटेजी. तो ये लगातार आया था कॉन्जिक्यूटिवली, पिछले साल फिर अगले साल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे. तो मैं यहां पर बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो यहां पर बी स्क्वायर की अवेलेबिलिटी है. अगर मैं ए को सब जगह डिवाइड करा देता हूं तो यहां फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैं देख पाऊंगा. तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो मेरे पास है बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स. एक ए से एक ए कट जाएगा, यह आएगा ए वाई. फिर एक ए से एक ए कट जाएगा, यह आएगा 2ab स्क्वायर. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी प्लस ए टाइम ए इंटू बी इंटू प्लस ए प्लस बी आया. इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन, ये तो फर्स्ट लिखिए, और फर्स्ट के नीचे सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन कोएफिशिएंट सेम हो गया, माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करा सकता हूं. तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, या प्लस की जगह अगेन माइनस आ जाएगा. तो ये पोर्शन यहां पर कट गया. फिर यहां देखें तो पॉजिटिव ऑफ ए वाई आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी आ जाएगा इज इक्वल टू. फिर यहां पर देखें तो यहां आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ बी ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर. ये आ गया. अगर मैं यहां पर देखूं तो y को कॉमन लिया जाए, ए भी तो कॉमन आ रहा है y के साथ, तो इकट्ठे ही कॉमन ले लेते हैं. तो ए टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू इनटू यहां बचेगा 1 और यहां पर बचेगा ओनली a अपॉन बी. तो हमने ए वाई को यहां से कॉमन निकाला और उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी आया. फिर ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर आया. फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर आ जाएगा. सो अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर बी और यहां पे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी को टॉफी मान लो. तो 1 टॉफी माइनस 2 टॉफी, तो माइनस 1 टॉफी बचेगी, नेगेटिव में आएगा आंसर. सो दैट मीन्स यहां पर ए टाइम्स ऑफ वाई 1 माइनस ए अपॉन बी. बस इन्होंने कैलकुलेटिव पार्ट बना दिया और कुछ नहीं था. तो ए इंटू बी स्क्वायर. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ए स्क्वायर है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, तो मैंने गलत चूज किया इस पार्ट को. इसका मतलब होना क्या चाहिए था, ये वाला पार्ट ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर. तो ये माइनस 2 टॉफी प्लस 1 टॉफी, तो नेगेटिव 1 टॉफी आएगा. टॉफी को इस बार ए बी स्क्वायर मान लेते हैं. तो यहां पर माइनस ए बी स्क्वायर ये बनेगा एंड प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी ये बनेगा. फिर अगर मैं यहां पर देखता हूं ए टाइम्स ऑफ वाई, तो यह आ जाएगा मेरे पास बी माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू. तो यहां से दोनों जगह से ए बी कॉमन आ रहा है. तो अगर मैं ए बी को कॉमन लूं तो यहां से ए बी कॉमन लेने का मतलब है माइनस बी बनेगा. फिर यहां से ए बी कॉमन लें तो यहां से ए बनेगा. फिर यहां पर ए अपॉन बी साइड में रखते हैं, वाई को साइड में, बी मैंने बाहर ले लिया. यहां पर है मेरे पास बी माइनस ए और यहां पर है ए बी, और ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी. माइनस बी प्लस ए है ना, तो इसे ए माइनस बी लिख सकते हैं. ये पूरा पोर्शन नीचे ले जाइए. तो ए बी इंटू यहां पर ए माइनस बी इंटू बी, बी को उधर ले गया और ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. तो y की वैल्यू हम निकाल पाएंगे और डिनोमिनेटर में a के साथ क्या आ जाएगा, b माइनस ए. तो a के साथ आया b माइनस ए. अब एक बात सुनना, a माइनस बी ऊपर आ रहा है और b माइनस ए नीचे आ रहा है. तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी. तो ये इससे कट जाएगा. तो y इज इक्वल टू, अब एक ए से एक ए कट जाएगा, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर. आंसर खत्म. तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर.
हमने y की वैल्यू निकाल ली। की वैल्यू जैसी मेरे पास यहां पर आ गई -b², वैसे इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो भी आपको आसान सी इक्वेशन लग रही है। तो आसान इक्वेशन तो मुझे सेकेंड ही लग रही थी, है ना। यहाँ पे तो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, वो आसान है। तो हम यहां पर b² इंटू एक्स माइनस a² इंटू वाई की जगह लिख देंगे -b² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² इंटू b²। तो यहां पर हम देखें b² इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस a² इंटू b² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² इंटू b²। a² इंटू b² इधर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ a² इंटू b² माइनस ऑफ a² इंटू b²। तो 2a² b² में से a², मतलब इनको टॉफी मान लो, 2 टॉफी में से एक टॉफी गई, तो हाउ मच इट इज, ओनली 1 टॉफी। तो 1a² इंटू b², यह आ जाएगा b² इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² इंटू b² अपॉन b², ये से कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, a²। आंसर क्या था।